जी नमस्कार, मेरा नाम देवजानी मित्रा है। मैं क्या कहते हैं हमारे पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ और बहुत अच्छा लगा जहाँ पे आके। बहुत सारी नई ज्वाइनिंग हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दलित सेना का जो अध्यक्ष बनाया गया, खेल प्रकोष्ठ का बनाया गया, और भी बहुत सारी न्यू ज्वाइनिंग हुई है जिसके बारे में मेरे से बेटर बता पाएंगे दिनेश जी। और ये चीज़ है कि नया जो ज्वाइनिंग हुआ है इसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि हमें बहुत ज़्यादा ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है। काम अगर करना है तो धीरे धीरे चुपचाप से ज्वाइनिंग करके एक अपने पार्टी, अपने संगठन को मजबूत करना है। और हम सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनरेबल मिनिस्टर सर फूड प्रोसेसिंग में हैं, तो फूड प्रोसेसिंग में कितना रोजगार आ सकता है और कितना एंटरप्रेन्योर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। और हर एक प्रकोष्ठ को जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग उसको मजबूत कर पाए, उसी के लिए सारी नई ज्वाइनिंग हुई और बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ आप पूरी टीम को देख सकते हैं। सब लोग बहुत सुपर एक्साइटेड है अपनी नई पारी का शुरुआत करने के लिए। थैंक यू। सेना में किस पद पे? मैं दलित सेना में नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो मुझे राष्ट्र के रिलेटेड कुछ भी पूछेगा मैं बता दूंगी। दलित सेना डेफिनेटली हमारे पार्टी का बहुत अहम पार्ट है और हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर बहुत अच्छा काम करें, आगे करें। और इसी उम्मीद के साथ आज बहुत सारी नया ज्वाइनिंग, बहुत लोगों का नया लोग आज हम लोगों ने यहाँ पे स्वागत किया। नमस्कार, मैं दिनेश खांडा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खेल एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से हूँ। और आज हमने एक नई शुरुआत की है। दिल्ली प्रदेश दलित सेना का पुनर्गठन किया है और विकास चौहान जी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है और आरबी सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई है, आरबी पासवान जी। और कुछ खेल प्रकोष्ठ में भी हमने डॉक्टर अल्ताफ जी को ज्वाइन कराया और अन्नू झा मैडम जी हैं, इनकी ज्वाइनिंग कराई है। और बहुत जल्द मैं ये उम्मीद करूँगा कि दलित आंदोलन दिल्ली में फिर से खड़ा किया जाएगा विकास चौहान जी के नेतृत्व में, क्योंकि इनको दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं चाहूँगा कि दिल्ली में ये लोग बहुत अच्छे से दलित आंदोलन खड़ा करें। तो इसी के साथ मैं सभी को पढ़ाऊँ। आपको जो पार्टी का नियुक्ति किया गया है, इन फील्ड में किस प्रकार से काम करेंगे? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ खेल एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। दलित सेना का विकास जी को बनाया है, तो ये रणनीति अपनी बताएंगे कि इनको कैसे आगे इनको काम करना है। और आरबी जी देखिए, आज माननीय मंत्री साहब ने मुझे दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि दलित सेना जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की आत्मा है। मुझे लेटर सौंपते हुए मंत्री साहब ने बोला कि आत्मा है दलित सेना। तो डेफिनेटली हम लोग दलित सेना को जो अभी तक नहीं हुआ है वो सारी चीज़ें होंगी। और लगातार जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं हमारे देश में, लगातार दलित उत्पीड़न बढ़ रहा है। अभी अमृतसर में भी एक बच्ची को जो है वो MBBS की छात्रा थी, उसने खुदकुशी की है, कहीं ना कहीं प्रेशर देकर डॉक्टर्स ने प्रेशर दिया है। तो इस तरीके की जो घटनाएं पूरे देश में होंगी, अब वो सही नहीं जाएंगी। आप दलित सेना को हर मोड़ पे वहाँ पाओगे जहाँ पर कहीं भी किसी भी शोषित, पीड़ित, वंचित के साथ अगर उत्पीड़न हुआ तो दलित सेना वहाँ पर होगी। लेकिन सर, हर जगह ऐसे ही अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में जो कई प्रकार के संगठन बना ले रहे हैं, कई प्रकार के सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कोई भी नहीं। देखिए, दुकानें बहुत सारे लोगों ने खोली हुई हैं और वो दुकानें चल भी रही हैं, लोगों की भ्रमित करके, लोगों को भ्रम में डालकर वो दुकानें अपनी चला रहे हैं। लेकिन अब नहीं चलेगा। अब अगर जो चलेगा तो दलित सेना चलेगी, और प्यार से मानेगा तो प्यार से, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। विकास जी, लगातार बहुजनों की सरकार आने से रुक जा रही है और इसमें कई आलोचनाएं आ रही है EVM, और इस पर आप किस प्रकार से जवाब दें? देखिए, इलेक्शन कमीशन लगातार सभी पार्टियों को बुला चुका है। अगर EVM में कोई गड़बड़ होता तो सभी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने लेटर भेजा था, क्यों नहीं गए वहाँ पर? ठीक है, तो ये EVM पे जो लगातार सवाल लोग उठा रहे हैं, एक गलत है। बिल्कुल। यानी EVM से आप लोग सहमत हो? मैं बिल्कुल सहमत, ना मैं यस में हूँ ना मैं नो में हूँ। लेकिन मैं सिर्फ, आप दलित सेना के बारे में बात करेंगे तो मैं बात करूँगा। मैं राजनीति का पार्ट नहीं हूँ, राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मैं आप सोशली मेरे से कोई भी बात करेंगे सर, ऐसे ही संगठन सब बहुत से लोग संगठन चला रहे हैं, लेकिन सब लोग वादा करते हैं, लेकिन बेचारे आज भी देखा जाता है अभी दिल्ली के अंदर आज जिम्मेवारी विकास को मिली है। अब आप देखना आगे आगे आने वाला वक्त क्या होता है। ठीक है जी, मैम आप आ जाइए, जी आइए। आरबी पासवान जी हैं हमारे। और 1 सेकंड, अभी हमारे आरबी पासवान जी हैं, ये अपनी बात रखेंगे। जी सर बोलिए।
सबसे पहले मैं दिल्ली के नए अध्यक्ष साहब को बधाई देता हूं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में दिल्ली में इन्होंने अपना दिल्ली प्रदेश का कार्यभार संभाला है। और जैसा अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली में नए तरीके से हम लोग अपनी काम को रखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में हम लोग यहाँ से पॉलिसी बना करके पूरे हिंदुस्तान में जो दलितों की जो समस्या है, बेसिकली हमारे को अपने पूरी एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से दलितों को आगे बढ़ाना होगा। हमें ना ही तो किसी के ऊपर लाठीचार्ज करना है या करवाना है। जो इन दलितों का जो अधिकार है, इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बेसिकली हमारे को वो पूरे हिंदुस्तान में इसको इम्प्लीमेंट कराना है हर एक समाज के ऊपर। दलित शब्द से मतलब ये नहीं होता है कि पिछड़ा जाति का हो, कोई कहीं का भी हो। दलित इन द सेंस कि वो किसी भी जाति के लोग हो सकते हैं जिनको अपना राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जो कमज़ोर है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो तमाम सारी मुद्दाएँ हैं जो देश के अंदर अभी हैं, और जिसमें पूरे प्रदेश में दलित सेना का तो संगठन जो पुराना है, उन सभी साथी के साथ लेकर के हम लोग आगे काम बढ़ाएंगे। और अभी हमारे अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में हम लोग आगे काम को बढ़ाते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, हमारे साथ हामिद जी हैं। हामिद जी दलित सेना से ही हैं, और ये इतने पुराने कार्यकर्ता हैं। जब हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब दलित सेना की काम करते थे, जब से ये उनसे जुड़े हैं, और ये भी पुराने टाइम से। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, कभी कभी आपके मजहब पे यानी कोई वो सवाल तो नहीं उठाते हैं? हमारे आप मजहब मुसलमान हो, आप यानी दलित के? मैं पासवान जी का चेला हूँ। हमारे ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत ही नहीं है किसी। नहीं, ठीक। और नए हमारे हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी ने मुझको बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है। नेशनल मेडिकल इंचार्ज की हैसियत से मुझको रखा हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जिम्मेदारी का पद है, जिसके लिए हम अपनी हेल्थ के लिए, अपने देश के लिए जहाँ तक हो सके अच्छा काम करेंगे। अगर हमारा देश स्वस्थ रहेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और हम अपने देशवासियों के लिए हर लिहाज से, मेडिकल के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए जो हमसे हो सकेगा हम काम करेंगे। हम आयुष को भी लेके काम करेंगे। आयुष के लिए ख़ास तौर पे हमारे पास हकीम लोग हैं, जैसे आज अताउर रहमान साहब हमारे पास है। अताउर रहमान साहब आइए आप। आयुष को लेके, यूनानी को लेके हम लोगों का बहुत बड़ा काम करते हैं हम लोग। और देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जगह जगह कैंप लगाते रहते हैं। साथ साथ हमारे खेल प्रकोष्ठ के साथ साथ हमने ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस को भी शामिल किया हुआ है, जिसके मुख्य अध्यक्ष डॉक्टर जी हैं। और आज हमारे साथ अताउर रहमान साहब हैं, आज उनसे बात कराएंगे यूनानी को लेकर। दलित सेना की बात होती है तो आप उसमें यानी अपना दलित सेना से हमारा नहीं है ज़्यादा। सर ने मेरे को खेल प्रकोष्ठ का और कल्चर प्रोग्राम का अध्यक्ष बनाया है, और मेडिकल से रिलेटेड जो भी काम होगा वो मैं देखूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अताउर रहमान साहब यूनानी के बारे में बोलिए। सर, अपना परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम हकीम अताउर रहमान अजमली, और कहाँ मैं से? ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस दिल्ली स्टेट का खजांची हूँ। और हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अल्ताफ़ साहब ने आज हमें यहाँ दावत दी आने के लिए। तो हम आए, देखा यहाँ की कुछ बातें भी सुनी। जैसे दलित बहुत देर से हम सुन रहे हैं, तो पूरे देश में दलितों के ऊपर जो अत्याचार है उससे वैसे ही मुसलमानों के साथ भी किया जा रहा है। तो हमें देश में जब तक एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। यूनानी के मुसलमान भी और हिंदू भी, सिख भी, सब एक साथ रहना चाहिए। और यहाँ जो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, सब अपने भाई सब मिल के रह रहे हैं। तो इसी तरह देश के लिए ऐसे ही यूनानी के लिए हम कहेंगे, यूनानी उपचार जनता के द्वार, घर घर यूनानी, हर घर नूरानी। हम कैंप लगाते हैं। आज हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कैंप लगाया। वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर साहिबान आई, और हमने उनको देखा, दवाइयाँ दी। यूनानी दवाई हम देते हैं। डॉक्टर अल्ताफ़ साहब आज हमारे यहाँ मौजूद थे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि विकास होना चाहिए। विकास जब भी होगा जब सबका विकास होगा। एक के विकास होने से विकास पैदा नहीं होगा। विकास आ गया, विकास ही होना है। जी। मैडम जी, अपना परिचय बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अनुजा। आप सवाल करें। मैडम, इस प्रकार से देश में सरकार लगातार बहुजनों की हार रही है, क्या 2024 में गठबंधन करने की कोई प्लानिंग है बीजेपी को हराने की? मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं मंत्री जी देंगे और जो भी पार्टी के लोग हैं वो देंगे। मैं ये जो लोग हैं, खेल प्रकोष्ठ में, एक मिनट, ये जितने भी लोग हैं ये सारे स्पोर्ट्स विंग के हैं, खेल प्रकोष्ठ के हैं। ठीक है, तो आप उनसे गेम के बारे में कुछ। सचिव बनाए गए हैं। मैम, आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और आप कैसे जो है पार्टी को लेके चलेंगे और स्पोर्ट्स को कैसे आगे लेके चलेंगे?
सबसे पहला सवाल ये उठता है, हेल्थ इज़ वेल्थ। आप लोग को सभी को पता होगा, जो इंसान अगर इंटरनली अगर स्ट्रांग है, स्वस्थ है, तभी वो हर चीज़ में आगे बढ़ सकता है। घर से लेकर बाहर, इवन कि देश तक का विकास तभी पॉसिबल है जब इंसान स्वस्थ रहेगा। अगर इंसान स्वस्थ ही नहीं रहेगा, फिट ही नहीं रहेगा, तो कैसे आगे ये होगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमें दिनेश खांडा जी ने यहाँ आमंत्रित किया, हमें इसका राष्ट्रीय सचिव बनाया। तो मैं इस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी से निभाऊंगी, क्योंकि मैं खुद ही एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ और फिटनेस लाइन से वो करती हूँ। खासकर महिलाओं और उन बच्चों को जिसको ज़्यादातर ज़रूरी है। जो महिलाएं अगर स्वस्थ नहीं रहेंगी, वो नहीं रहेंगी, तो वो घर में बच्चे और फैमिली अपने पति को कैसे देखभाल करेंगी, कैसे आगे वो अवेयरनेस का कुछ ये बता पाएंगी। इसीलिए हमारी हमेशा से यही सोच रही है, पहले हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को स्पेशली खासकर फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और कल्चरल में भी मैं बराबर कुछ ना कुछ प्रोग्राम वगैरह आयोजन करती रहती हूँ। वो इसलिए कि मेंटली डिप्रेस ना हो। आजकल डिप्रेशन बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो मेंटली डिप्रेशन से दूर हटने के लिए दिमाग का तनाव मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम ये प्रोग्राम बराबर करते रहते हैं और ये स्वस्थ रहने के लिए हम ये कैंप्स लगाते रहते हैं। हाँ, जगह जगह कैंप लगाते रहते हैं।